ओम शांति। आज है 17/4/2022 की मुरली है। 25/3/90 की मुरली है। देखो बाबा कहते हैं सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चे रूहानी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, उनके रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। देखो आज बाबा रूहानियत पर मुरली चला रहे हैं। एक तो ब्राह्मण बच्चे फीचर्स में रूहानियत है और दूसरे नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता। जितना हमारा संकल्प, बोल, कर्म में पवित्रता होगी, जितनी जितनी धारणा होगी, उतनी हमारी रूहानियत की झलक सूरत में दिखाएगी। अगर रूहानियत नहीं है तो सूरत में पवित्रता नहीं है तो सूरत में रूहानियत नजर नहीं आएंगी। आज बाप दादा अपनी हर एक चलन को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना तुम ब्रह्मा के आचरण पर कदम पे कदम रखकर चलते हो, उनका संकल्प, बोल, कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हो ना। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्माचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन मन, वाणी, कर्म में ब्रह्माचारी हो तो चेक करो। चेक करने की आवश्यकता है। हमारे चेहरे से इतनी रूहानियत नजर आती है, इतने हम अंतर्मुखी है। देखो बाबा कहते एक है साइंस के साधन ब्राह्मण जीवन के, और दूसरा है ब्राह्मण जीवन के ज्ञान के साधना। तो बाबा कहते जो ब्रह्माचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को अपनी साधना के रूप में कार्य में लगाओ। देखो बाबा कहते साधन यूज करना बुरी बात नहीं है साइंस के, लेकिन साधना उस पर अटकी हुई न हो। ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते ना हमें चांस नहीं मिलता, इस बात की मदद नहीं मिलती। बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह कम हो जाता है। 8-10 साल चलने के बाद भी उमंग उत्साह कम क्यों होता है? क्योंकि मैं और मेरा बाबा दिखाई नहीं दिया। देखो थोड़े दिन तो बहुत उमंग उत्साह रहता है, उसके बाद उन्नति इतनी नहीं होती, क्योंकि साधनों को साधना में अटका दिया। देखो साधनों में अटकना नहीं है, साधन जो है वो साधना में लगाओ। लगाने के लिए कोई बाबा कहते बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको फाउंडेशन नहीं बनाओ। बाप बीच से निकल जाए और आधार क्या होगा? फाउंडेशन। ये तो फिर क्या होगा? हलचल होगी ना। दुनिया वाले अगर बीच में आते, मैं और मेरा बाबा, मेरे बाबा के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, मेरे और सामने वाले के बीच में बाबा हो तो चलेगा, लेकिन अगर हमारे बीच में बाबा और मेरे में कोई आ गया तो हलचल में आ जाएंगे। साधना और अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध हो। देखो बाबा कहते हैं याद मतलब कैसी याद में बैठना है। जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक तरफ बाप के साथ हो। देखो शरीर एक जगह बैठ गया, लेकिन दिल, मन और बुद्धि अगर भटकती है तो उसको बाबा कहते हैं साधना नहीं कहेंगे। शरीर भले यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जाए, दिल में और कुछ हो तो साधना नहीं कहेंगे। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ बाबा के साथ समान स्थिति में हो, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया था, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं होती। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है। जहाँ बाप और वहाँ बच्चे, उड़ती कला। कम नहीं होना चाहिए, गुण और गुना बढ़ना चाहिए। देखो बाबा क्या कहते हैं, तो अगर मन बुद्धि एक जगह पे है तो थकान भी नहीं होगी। संगम युग में हर समय बाप और वर से वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी से उमंग आता है। देखो कितना सहज है। अगर कोई चीज़ की प्राप्ति होती है तो खुशी होती है, तो खुशी होती है तो उमंग आता है। तो संगम युग पर हर कदम बाप और वरदान और बाबा के वर्षे की प्राप्ति है तो खुशी होनी चाहिए। खुशी गायब तो नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं चाहे माया भी तुम्हारा पेपर लेने आ जाए, लेकिन खुशी खुशी नॉलेजफुल होना तो माया पर भी जीत प्राप्त कर लो।
बाबा कहते हैं अब इस वर्ष में क्या करेंगे। अगर उमंग उत्साह तो बाप दादा द्वारा मिली है, अपनी जायदाद है, बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया, तो कौन सी प्रॉपर्टी, उमंग उत्साह वाली, तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता। हाँ, तो 4 प्रकार के अटेंशन और अंडरलाइन रखना। कौन सी 4 प्रकार की सेवा बताई आज बाबा ने। पहला नंबर स्व सेवा, दूसरा विश्व सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा भी विशेष हो, और चौथा यज्ञ सेवा। देखो जहां भी जिस भी सेवा पर हो, सेवा स्थान पर हो, यज्ञ कुंड में हो, ऐसे नहीं कि जहां मधुबन है वहां यज्ञ स्थान है, या जहां रहते हो सेंटर से हो, नहीं। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी है। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा होते हैं। देखो अगर हम सेवा करते हैं तो 3 प्रकार के खाते जमा होते हैं। एक मनसा, वाचा, कर्मणा, तन मन धन। कोई भी ब्राह्मण सोचे कि हम धन से सहयोग नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम समर्पित है, धन कमाते नहीं, धन से सेवा कैसे करे। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करे अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। ये सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझे आ जाती है। तो बाबा कहते ऐसा बोझ सिर पर नहीं लिख रखना। दूसरी बात बाबा कहते अपने ऊपर अटेंशन रखो। अगर कोई आत्मा नुकसान करती है तो वो बोझा चढ़ जाता है। बाबा कहते और इकोनॉमिक तो उसको कहा जाता है जो दूसरों को भी बाबा की सेवा में मददगार करे। बाबा का यज्ञ का एक एक कणा मोहर समान है। अगर यज्ञ दिल से करते, दिखावे से नहीं, इकोनॉमी करते हैं तो मोहर इकट्ठी होती है। दूसरी बात, समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को भी सफल कराती है, उनसे उनका भी शेयर जमा होता है। इसीलिए 3 प्रकार का खाता, तीनों खातों में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा में बिजी है, हमारी ड्यूटी वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं चल सकता, ये बहाने हैं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा इकट्ठी हो तो रिजल्ट क्या होगी। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा होती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा पर तुमको अटेंशन दिया जाता है। इसलिए वाचा का तो जमा होता है, लेकिन मनसा खाता खाली रह जाता है। तो बाबा कहते वाचा में तो बाप से भी बहुत होशियार हो। बाबा कहते कर्मणा अर्थात संगठन, संपर्क में, सेवा में आना, ये कर्म के खाते को जमा कराया जाता है। अच्छा देखो आज बाबा 4 प्रकार की सेवा बता रहे हैं। 4 प्रकार की सेवा में बाबा कहते मनसा और वाचा दोनों में बैलेंस करो। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उमंग उत्साह ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, सदा चेहरे और चलन में पवित्रता की रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्माचरिण श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ की राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहा जाता है जो हर कर्म में सबूत देते हैं। सपूत अर्थात सदा बाप की श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत वो वरदान का हाथ, वहाँ सफलता है ही। इसीलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान के हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही
मूल्यवान है, मतलब वो कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सांझ 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास करेंगे। इष्ट देवी रहम दिल दाता स्वरूप की स्थिति में होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो देखो, आज बाबा ने चारों टाइप की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, धन कैसे लगाना है, अगर चेहरे पर रूहानियत कम है तो पवित्रता कम है, ये बात को अंडरलाइन कराया। और पैसा भी कैसे यूज करना है ये भी बाबा ने बताया। और बाबा ने वरदान दिया कि अगर आप फॉलो फादर करते, सपूत होकर दिखाते, हर कर्म का सबूत देते हैं, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा की मैं आत्मा छत्र छाया में हूं। परमात्मा की सारी शक्तियां मुझ में समाती जा रही है। परमात्मा की शक्तियां मेरे अंग अंग में समाती जा रही है। मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी होती जा रही हूं। ओम शांति, ओम शांति।